Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. So let's just begin. So आज का पहला शब्द है renege. Renege ये एक वर्ब है, क्रिया है. पहले देखते हैं द हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है. यहाँ पे लिखा है Jats felt betrayed by the BJP which had reneged on promises made to them. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कुछ शायद प्रोमिसेस से हटने की यहाँ पे कुछ सेंस बन रही है ना. बिल्कुल यही मतलब है इसका. टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, एक वादे से या एक कमिटमेंट से पीछे हटना, या ये भी कह सकते हो विड्रॉ करना, या मतलब पुल आउट कर लेना उससे. सो आप इसको वैसे सेंटेंसेस वाले समझाता हूँ आपको. यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है. आई वेंट टू अनदर कार डीलर आफ्टर द सेल्समैन ट्राई टू रिनेक ऑन द लो प्राइस ही इनिशियली ऑफर्ड मी. इनिशियली मतलब शुरुआत में कार डीलर ने जो मुझे प्राइस बोला वो काफ़ी मुझे कम लगा, पर बाद में ऑफ कोर्स वो रिनेक कर गया, उससे जो इनिशियल ऑफर था उसे रिनेक कर गया, तो मैं किसी और सेल्समैन के पास चला गया. उसके बाद आप ये भी कह सकते हो मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स व्हेन द लोकल बैंक डिसाइडेड टू रिनेक ऑन इट्स लेट पेमेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम. किसी बैंक ने लेट पेमेंट एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया होगा मगर बाद में पुल आउट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उससे रिनेक कर लिया. ठीक है, तो सीधी सी बात है काफ़ी सारे लोगों को अपना घर खोना पड़ा. और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू में भी प्रोमिसेस पर ही रिनेक किया गया. आप काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं इसको. पॉलिटिक्स पे अगर आप कुछ लिख रहे हो, आप वैसे भी कहीं पर लिख रहे हो, यू कैन से कि ही रिनेक्ड फ्रॉम द कमिटमेंट्स ही मेड टू हिज फैमिली और फ्रेंड्स या वाइफ, जो भी है. बहुत सारे इसके यूजेस हैं. सेंटेंस भी बनाइएगा इस पर, काफ़ी अच्छा आप सेंटेंस बना सकते हैं. एज ए वर्ब यूज़ करिएगा. अगला शब्द है पैल्पेबल. बहुत ही अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव. बहुत शानदार वर्ड एक्चुअली. पहले जरा देखिए द हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिर इसका अर्थ समझाता हूँ आपको. तो द हिंदू में कह रहे हैं मुस्लिम्स आई स्पोक टू वर मोर गार्डेड इन देयर चॉइस ऑफ वर्ड. सीधी सी बात है, जब जो भी वो शब्द कह रहे थे नाप तोल के बात कर रहे थे, कुछ होता ना, ज़्यादा नहीं बोल रहे थे. अवॉइडिंग डायरेक्ट अटैक ऑन हिंदूज, ये यूपी की जो सिचुएशन है इलेक्शन टाइम में, उसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे. आगे लिखा हुआ है बट द टेंशन वॉज पैल्पेबल. टेंशन पैल्पेबल थी. पैल्पेबल का मतलब होता है इतनी इंटेंस के आपको ऑलमोस्ट आपको लगता है मैं छू सकता हूँ इसको. टेंजिबल वो होती हैं जो छू सकते हैं हम चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने माइक्रोफोन है, मैं इसको छू सकता हूँ, मगर क्या मैं फीलिंग्स को छू सकता हूँ, क्या मैं फ्रेंडशिप को छू सकता हूँ? नहीं छू सकता. वो टेंजिबल नहीं है. सो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि टेंशन इतना ज़्यादा है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कि इट इज़ पैल्पेबल. आप इतनी ज़्यादा थिक टेंशन है कि आप एक तरीके से छू सकते हो उसको. ठीक है, इडियोमैटिक वे में कहने का तरीका होता है ये. आगे यहाँ पर सेंटेंसेस में और समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा. द हेट्रेड बिटवीन द रेसलर्स वॉज पैल्पेबल एंड सीम टू फिल द एंटायर स्टेडियम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रेसलर्स हैं, इनके बीच में जो हेट्रेड है, नफरत है एक दूसरे के लिए, इतनी पैल्पेबल है कि पूरे स्टेडियम में महसूस की जा रही थी. तो काफ़ी सारे ये इमोशंस होते हैं, नफरत, टेंशन, डर, प्यार, ये सब कुछ आप कह सकते हो. जब बहुत ज़्यादा हो रहा हो ना, अतिशयोक्ति करनी हो, तो आप कह सकते हो पैल्पेबल है, मतलब ऑलमोस्ट आप छू सकते हो, इतना ज़्यादा इंटेंस है. और जगह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. वीडियो टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट सो दैट इवन पीपल हु आर अ कॉन्टिनेंट अपार्ट कैन सीम पैल्पेबल टू ईच अदर. सीधी सी बात है, आप स्काइप पे किसी से बात करो, ऐसा लगता है कि वो पर्सन ऑलमोस्ट सामने ही है आपके. वो दूरी काफ़ी हद तक मिट सी जाती है. इट ऑलमोस्ट सीम्स के दे आर टेंजिबल, मतलब सीम्स दैट दे आर टेंजिबल. ये नहीं कि मतलब अगर कोई चीज़ को आप छू सकते हो तो वो पैल्पेबल नहीं रही. लगना चाहिए कि इतनी इंटेंस है कि आप छू सकते हो उसको. ऑल राइट, सो दिस इज पैल्पेबल. ओके, अगला शब्द है इनविंसिबल. देखो, इनविंसिबल का अर्थ होता है अजय, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, ना उसको ओवरकम कर सकते हो. ये तो नाउन हो गया इनविंसिबिलिटी. एज एन एडजेक्टिव यूज़ करना है तो आप इनविंसिबल कह सकते हो. किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को आपको कहना है कि इसको हराना मतलब नामुमकिन ही है, तो कहोगे इनविंसिबल है, ये हरा ही नहीं सकते इसको. अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मार नहीं सकते, वो होता है इमॉर्टल. जो मर नहीं सकता. जैसे महाभारत में भीष्म पितामह वो इमॉर्टल थे,
तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इनविंसिबिलिटी मतलब हराना बड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे बीजेपी की बात चल रही है। यहाँ पर इट्स 2014 लोकसभा परफॉर्मेंस 71 out of 80 seats won on a vote share of 42% provided it with both an air of invincibility and a margin to withstand a larger negative vote swing। तो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बीजेपी की परफॉर्मेंस थी 2014 के इलेक्शन में यूपी में, जहाँ पे उन्होंने 71 सीट जीती आउट ऑफ 80, उस विक्ट्री को ये इनविंसिबल कह रहे हैं कि एक तरीके से इट गेव देम एन एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी। सो आप सेंटेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हो आप। द टीम प्रूव्ड इट वॉज नॉट इनविंसिबल व्हेन इट लॉस्ट द लास्ट गेम ऑफ द सीजन। तो कोई भी हो सकती है, सॉकर की टीम हो, लास्ट गेम ऑफ द सीजन हार गई तो सडनली पीपल लाइक इनविंसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको हराया नहीं जा सकता। ठीक है, फाइनली ये भी आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम लेड बाय रिकी पॉन्टिंग वॉज इनविंसिबल। किसी को भी याद हो अगर क्रिकेट का फैन हो, जो रिकी पॉन्टिंग के अंडर ऑस्ट्रेलियन टीम थी, दे वर इनविंसिबल। उनको हराना ऑलमोस्ट उनको बहुत ही मुश्किल था उनको हराना। तो आप एक तरीके से कह सकते हो उनकी तारीफ करते हुए कि दे वर इनविंसिबल, हरा नहीं सकते थे उनको। तो याद रखना इनविंसिबल और ये इमॉर्टल में फ़र्क है। ठीक है, अगला शब्द है एम्फैटिक। एम्फैटिक ये देखिए एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है डिसाइसिव, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ज़ोरदार। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इस शब्द को, अगर मान लो कोई कुछ बोल रहा हो, कुछ एक्सप्रेस कर रहा हो, मगर बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कह रहा हो, क्लियरली समझा कर कह रहा हो, तो आप कहोगे एम्फैटिक वे है इसका समझाने का। सो यहाँ पर द हिंदू में इसको यूज़ कर रहे हैं कि बीजेपी, अभी आपको पता है यूपी में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक एक जो छोटी वहाँ पे कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स के बीच में ज़ोरदार वहाँ पे जंग हो रही है वोट्स को लेकर। मगर कुछ महीने पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पास एम्फैटिक लीड है, डिसाइसिव लीड, ये होता है ना, क्लियर ज़ोरदार लीड है, बस बीजेपी दिख रही थी। अब थोड़ा सा सीन चेंज हो रहा है। सेंटेंसेस में देखते हैं, आई कैन थिंक of many games where Anil has engineered emphatic wins for India। यहाँ पे अनिल कुंबले की बात की जा रही है, engineered को भी यहाँ पर यूज़ किया है बहुत ही खूबसूरत ढंग से, कि उन्होंने एक तरीके से पूरी की पूरी जो जीत है वो उन्होंने एक तरीके से प्लान करी इंडिया के लिए। ठीक है, तो और कौन सी कैसी जीत थी वो? एम्फैटिक जीत थी, डिसाइसिव जीत। और आप ये भी कह सकते हो द रिजल्ट वॉज एम्फैटिक 4-1 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। कोई भी टीम हो, 4-1 एक अच्छा एक रिजल्ट है, डिसाइसिव जीत है। सो उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, इन कोर्ट द डिफेंडेंट एम्फैटिकली मेंटेन दैट शी वॉज ओनली जोकिंग अबाउट किलिंग हर हस्बैंड। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो उसने बहुत ही फोर्सिबली और क्लियरली अपनी बात, जोरदार तरीके से अपनी बात कोर्ट में रखी कि मैं तो सिर्फ अपने पति को मारने का मजाक कर दी, जोक कर दी, अब मर गया, तुम लोग ये कहोगे कि तुमने मारा, तो दैट्स नॉट फेयर, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट एनीवे एम्फैटिकली उसने अपनी बात आगे रखी। तो आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है वो भी एम्फैटिकली हो सकता है, उसके अलावा कोई जीत हो वो भी एम्फैटिक हो सकती है, और उसके अलावा किसी के पास कोई लीड हो, ठीक है, वो भी एम्फैटिक हो सकती है। अगला शब्द है बॉइस्ट्रस। सुनने में ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सा लगता है। इसका मतलब होता है बहुत ही नॉइजी, वाइल्ड, एक्टिव, एक्साइटेड, उद्यम में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउएवर द मूड चेंज ड्रामेटिकली व्हेन अ बॉइस्टरस ग्रुप ऑफ यंग जाट्स मसल्ड इनटू आवर कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर एक बातचीत चल रही थी, तो एक बॉइस्टरस ग्रुप ऑफ जाट्स, एक्टिव, यंग, मतलब वाइल्ड से, एक्साइटेड से। सो आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं उसको आप, योर बॉइस्टरस एक्शंस एट चर्च कैन नॉट बी टॉलरेटेड। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको यू हैव टू बी क्वाइट, यू हैव टू बी, जैसे किसी भी और रिलीजियस प्लेस में आपको होना चाहिए, तो वहाँ पे बॉइस्टरस आपका एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, एज बॉइस्टरस एज यू आर आई एम सरप्राइज योर डॉक्टर हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड एंग्जाइटी मेडिकेशन। तो कई बार होता है लोग इतने बॉइस्टरस होते हैं कि लगता है कि यार इसको एंग्जाइटी सी है, ये जगह टिक के बैठ नहीं सकता। कई लोग होते हैं बैठे बैठे टांगे हिलाते रहेंगे, वो चैन नहीं आता उनको कहीं भी। सो काफ़ी बॉइस्टरस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ही बॉइस्टरस होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अजीब है कि डॉक्टर ने आपको दवाई नहीं दी इसके लिए। और फाइनली आप ये भी कह सकते हो, आप चलो स्कूल में तो आप पीसफुल हो, मगर घर आते ही आप बहुत बॉइस्टरस हो जाते हो। बिल्कुल आपको यू आर एक्साइटेड, यू आर वाइल्ड, यू आर नॉइजी, यू आर एक्टिव। सो आई थिंक हम सब ऐसे ही थे, स्कूल से घर में आते ही वी आर ऑल क्वाइट बॉइस्टरस। सो याद रखिएगा, इसका एंटोनिम हो सकता है काम, कंपोज्ड। ठीक है, बॉइस्टरस का सिंपल सा इसका उल्टा यही होगा।
अगला शब्द है रेवर्बरेशंस। देखिए इसका देखिए मतलब होता है गूंज, एक कंटिन्यूइंग इफेक्ट। एक चीज़ हुई, उसके बाद का जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो रेप्रकशंस होते हैं उसके, जैसे आपने गूंज कैसे आती है, आपने आवाज़ निकाली फिर वो आवाज़ गूंजती रहती है, उसके आगे के कंटिन्यूइंग इफेक्ट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं आवाज़ का ही हो, हर चीज़ का ये होता है। यहाँ पे ABVP ने जो थोड़ा बहुत ये तोड़ाफोड़ी कर दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर तो लिखा हुआ है कि द रेवर्बरेशंस ऑफ दैट एपिसोड आर स्टिल बीइंग फेल्ट। तो वो जो भी वहाँ पर स्टोन बैटलिंग हुई, जो भी वहाँ पर इतना रैम्पेज पे गए लोग, वो उसके बाद के इफेक्ट अभी तक लोग महसूस कर रहे हैं, जो उसकी रेवर्बरेशन थी, उसकी गूंज थी। तो सेंटेंसेस में आप इसको कह सकते हो, टूथ डिके इज अ रेवर्बरेशन ऑफ नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर डेंटल हाइजीन। सीधी सी बात है, अगर आप ब्रश वगैरह नहीं करेंगे, अपने डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो इसके रेवर्बरेशन क्या होंगे, उसके कंटिन्यूइंग इफेक्ट क्या होंगे, आगे के जाके रेप्रकशंस क्या होंगे कि दांत सड़ जाएंगे। अब ये भी कह सकते हो, लूजिंग द इलेक्शन वॉज द कैंडिडेट्स रेवर्बरेशन फॉर एलियनेटिंग माइनॉरिटी वोटर्स। तो कोई अगर कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है तो आप कह सकते हो कि ये रेप्रकशंस है, कंटिन्यूइंग इफेक्ट है, उसने माइनॉरिटी वोटर्स का ध्यान नहीं रखा और उसकी वजह से उसी के नतीजे में वो इलेक्शन हार गया। तो आप देख सकते हैं बहुत इसका यूज़ है, वर्सटाइल इसका यूज़ है, काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो आप। सो इस पर भी सेंटेंस बनाइएगा अगर हो सके तो। अगला शब्द देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह इसको यूज़ भी किया जाता है, सकम्ब। सकम्ब इसका मतलब होता है एक दम तोड़ देना एक तरीके से। एक आप पे एक प्रेशर है किसी चीज़ का, वो प्रेशर को रेजिस्ट ना कर पाना और कहना कि ठीक है, मतलब होता है ना, हार जाना उस प्रेशर के सामने, उस टेम्पटेशन के सामने भी हार सकते हो आप, या कोई भी एक नेगेटिव फोर्स हो आपको कुछ करवाना चाहती है, उसके सामने हार मान लेना। आदमी अगर आप कोई आप सेंटेंस पढ़ते हो कि दैट पर्सन सकम्ड टू फेटल इंजरीज, तो मतलब उसको इंजरीज वगैरह हुई, उसकी वजह से वो मर गया, ही सकम टू देम, उसको इंजरीज वगैरह हो गई, फिर उसके सामने वो टिक नहीं पाया, रेजिस्ट नहीं कर पाया, दम तोड़ दिया उसने। तो यहाँ पे क्या रहे हैं कि बट व्हेन अ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन uses violence to have a seminar cancelled and when the authorities succumb so easily, Indian academia stands diminished। तो यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो थी वो सकम कर गई। वहाँ पर जो ABVP थी उसने कहा कि नहीं, ये सेमिनार कैंसिल होगा, तो उसके सामने जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कहा ठीक है यार, वो प्रेशर जो था ABVP का वो झेल नहीं पाए, वो सकम कर गए। सेंटेंसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। इन हिज स्पीच द प्रेसिडेंट स्टेटेड दैट आवर कंट्री विल नॉट सकम टू फियर एंड टेरर। हार नहीं मानेंगे डर और आतंकवाद के खिलाफ, तो सकम नहीं करेंगे, ठीक है, दम नहीं तोड़ेंगे उसके सामने। उसके अलावा ये भी कह सकते हो, हालांकि मेरे जो नी है वो बहुत ही दर्द हो रहा है वहाँ पे, इट इज़ एकिंग, आई विल नॉट सकम टू द पेन एंड ड्रॉप आउट ऑफ द रेस। मैं सकम नहीं करूँगा, हार नहीं मारूंगा, दम नहीं तोड़ूंगा इस दर्द के सामने और रेस से बाहर नहीं जाऊंगा, भागता रहूंगा। सो दिस इज सकम्ब। अगला शब्द है एक्सीयूड, एक वर्ब है, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन में यूज़ किया हुआ था। बुमराह एक्सीयूड्स कॉन्फिडेंस। तो बुमराह एक्सीयूड मतलब होता है दिखाना, एक इमोशन या एक क्वालिटी। आप कॉन्फिडेंस एक्सीयूड कर सकते हो, ब्रेवरी एक्सीयूड कर सकते हो, आप काइंडनेस एक्सीयूड कर सकते हो, ठीक है, ओपनली, स्ट्रांगली, ठीक है। एक तरीके से आप मतलब एक वर्ड होता है ऊज करना। अगर एग्जाम में पूछेंगे आपसे सिनोनिम तो इनसे पूछ सकते हैं, ऊज करना या रिलीज करना। तो आपसे निकल रही है वो चीज़, ठीक है, आप मतलब एक तरीके से कहते हैं कि ही वॉज ऊजिंग कॉन्फिडेंस, लग रहा था कि बस पूरा फुल कॉन्फिडेंट है, ओपनली, पीपल कुड एक्चुअली फील हिज कॉन्फिडेंस। आपको सेंटेंसेस और अच्छे समझ में आ गई है। यू कैन से द न्यू सिंगर एंड गिटार प्लेयर एक्सीयूड इमोशन। तो जो नया सिंगर या गिटार प्लेयर है वो एक्सीक्यूट करता है इमोशन। और आप ये भी कह सकते हो, हर स्माइल हेल्प्ड टू एक्सीक्यूट एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो एक स्माइल है ऐसे एक्सीक्यूट कर रही थी एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ हैप्पीनेस। यू कैन ऑल्सो से ही वेंट इनटू हिज इंटरव्यू रेडी टू एक्सीक्यूट प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म क्या कर रहा था वो, डिस्प्ले में के आई एम प्रोफेशनल, ओपनली दिखा रहा था। सो दिस इज एक्सीक्यूट, ओपनली दिखाना। अगला वर्ड है सिटाडेल। तो यहाँ पे द हिंदू की एक आर्टिकल था, उसका जो ये था टाइटल था, वहाँ पे लिखा हुआ था बीजेपी लैंडस्लाइड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, पवार सिटाडेल। वेस्टर्न महाराष्ट्र को
शरद पवार जो एनसीपी के चेयरमैन हैं, उनका गढ़ माना जाता था, उनका किला माना जाता था। वहाँ पर बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री करके दिखाई है, पूरा पस्त कर दिया ओपोनेंट्स को। तो देखिए, सिटाडेल होता है किला, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, दिस इज सिटाडेल। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स वहाँ पे शरद पवार जी किला बना के नहीं बैठे हुए, उनकी पकड़ इतनी थी वहाँ पर वोटर्स पे कि वहाँ पर उनको हराना एक तरीके से लग रहा था कि एक किले को भेजने जैसा है। सो आप सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हो, द गार्ड्स हिट द रॉयल फैमिली इन अ सीक्रेट रूम इन द सिटाडेल ड्यूरिंग इन्वेजन। किसी एम्पायर पे अगर इन्वेजन हो रही थी तो गार्ड्स ने सिटाडेल के सीक्रेट रूम में रॉयल फैमिली को छुपा दिया ताकि वो सेफ रहे। तो ये भी एक तरीका है कि जो शरद पवार जी का सिटाडेल था उसको भेज दिया बीजेपी ने। टाइम फॉर सम MCQs। तो देखिए, इस वीडियो में हमने जो पिछली वीडियोस में खूब सारे वर्ड डिस्कस किए हैं उनका रिवीजन करेंगे ताकि हम भूल ना जाएं। अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, तो पिछली वीडियोस भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़रूर देखें। वो कैब कभी पुरानी नहीं होती, आपको वो सारी वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। ये आपको इस शब्द का सिनोनिम बताना है, ट्रायम्फ। एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ऑलराइट, आंसर टाइम। देखिए, इसका आंसर है काइंडनेस नहीं है, क्रुएल्टी नहीं है, लॉन्ग जर्नी भी नहीं है। इसका आंसर है अ ग्रेट विक्ट्री, एक बहुत ही बड़ी जीत, ट्रायम्फ। अगला शब्द है इंट्रिकेट। शुरू हो जाइए, आपके सामने ऑप्शन है, ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। ऑलराइट, होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, इंट्रिकेट का सिनोनिम है कॉम्प्लिकेटेड। याद है हमने किया था ये, एक आप कह सकते हो सेंटेंस में यूज कर सकते हो आप इसको, माई फादर गेव मी अ वेरी इंट्रिकेट पजल टू सॉल्व। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पजल दी उन्होंने मुझे सॉल्व करने के लिए। तो याद रखिएगा, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड। अगला शब्द है रेजरेक्शन। देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया था, आपको अगर याद हो, वूली मेहमद वाला आर्टिकल था, बहुत ही बड़ा हाथी जो था। एनीवे, आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखिए, रेजरेक्शन का सिनोनिम है रिवाइव करना, किसी को रेजरेक्ट करना। तो वहाँ पे वूली मेहमद जो एक्सटिंक्ट हो गया था, विलुप्त हो गया था, उसको साइंटिस्ट उसके DNA में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके उसको रेजरेक्ट करेंगे, उसको पुनर्जीवित करेंगे, रिवाइव करेंगे उसको। और हाँ, करियर भी रेजरेक्ट होते हैं, ठीक है, कि आप कह सकते हो आफ्टर दैट परफॉर्मेंस द आर्टिस्ट रेजरेक्टेड हिज करियर। आखिरी शब्द है ट्रक्यूलेंट। इसका भी आपको सिनोनिम बताना है, हमने ये डिस्कस किया था। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, PDF में आंसर ज़रूर मिलेगा इसको आपको। PDF हमेशा कमेंट सेक्शन में पिंड होती है रोज़ाना हर वीडियो की, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। गुड लक विद इट, अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा इसको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो।